नमस्कार, मैं मनीषा राघव। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। उत्तराखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी। मंत्रिमंडल बैठक 14 फरवरी को होगी, जिसमें बजट सत्र पर निर्णय होगा। इसमें बजट सत्र की तारीख और जगह तय की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा या फिर देहरादून में, ये प्रदेश सरकार तय करेगी। अभी तक बजट सत्र आहूत करने के बारे में विपक्ष के साथ प्रदेश सरकार ने कोई चर्चा नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इनमें उत्तराखंड इकाई के पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का नाम भी शामिल है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए कहा है कि पार्टी की ओर से 7 राज्यों के 15 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। महेंद्र भट्ट इस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो बद्रीनाथ से विधायक भी रहे हैं, साथ ही लंबे समय से बीजेपी के अलग अलग पदों में रह चुके हैं। वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद हैं, जिनका कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है। 15 फरवरी को राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन होंगे। 27 फरवरी को वोटिंग की जाएगी। प्रदेश के सभी 7,795 ग्राम प्रधानों को कोविड काल में किए गए कामों के लिए प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी चल रही है। हर प्रधान को 10,000 रुपए मिलेंगे। इसके लिए पंचायती राज निर्देशालय की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। कोविड के दौरान साल 2019-20 और 2021 में कोरोना वायरस से बचाव के लिए ग्रामीणों ने जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए थे। कई गाँव में क्वारंटीन सेंटर भी बनाए गए थे। जरूरतमंदों को भोजन, दवा और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई गई थी। लेकिन कोविड काल के बाद सरकार की ओर से ग्राम विकास अधिकारियों को प्रोत्साहन के रूप में 10-10 हजार रुपए की धनराशि दी गई, जबकि प्रधानों को छोड़ दिया गया। इसके बाद से ही ग्राम प्रधान लगातार सरकार से प्रोत्साहन राशि की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि गाँव में कोरोना वायरस से बचाव के लिए ग्राम प्रधानों ने काम किया है। हल्द्वानी में बचाव के बाद अभी हालात सामान्य नहीं हो सके। वहां अभी भी आवाजाही बंद है। इसका प्रभाव रामपुर में पड़ रहा है। जिले से हल्द्वानी को जाने वाली 17 बसों में से सिर्फ 6 बसों का संचालन हो रहा है। ये बसें रुद्रपुर तक ही जा रही हैं। इन बसों में काफी सीटें खाली हैं। वहीं ट्रेनें भी हल्द्वानी स्टेशन पर नहीं रुक रही। ट्रेनों का ठहराव लालकुआं के बाद सीधे काठगोदाम में हो रहा है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। रामपुर रोडवेज डिपो से रोजाना रुद्रपुर हल्द्वानी के लिए 17 बसों का संचालन होता है। हल्द्वानी में हुए बवाल के बाद से वहां कर्फ्यू लगा है। ऐसे में वहां के लिए सवारियां नहीं मिल रही हैं। सुरक्षा को देखते हुए बसें भी रुद्रपुर से लौटाई जा रही हैं। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा 27 फरवरी से शुरू हो रही है। साल 2024 की मुख्य परीक्षा में साल 2023 के 1000 से अधिक परीक्षार्थी दूसरी बार परीक्षा देंगे। परीक्षा फल सुधार परीक्षा देने वाले 646 छात्र 10वीं और 442 छात्र 12वीं के हैं। उत्तराखंड बोर्ड में पहली बार इस तरह की व्यवस्था की गई है कि 10वीं में 2 और 12वीं में 1 विषय में फेल छात्र परीक्षा फल सुधार परीक्षा दे सकते हैं। इसके बाद इन छात्र छात्राओं को परीक्षा देने का एक अन्य मौका और मिलेगा। उत्तराखंड बोर्ड में पहली बार इस तरह की व्यवस्था की गई है। फेल छात्र छात्राओं के अलावा वे छात्र भी परीक्षा दे सकते हैं जो ये समझते हैं कि उन्हें अंक कम मिले हैं। परीक्षा फल सुधार परीक्षा से 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को पास होने का एक नया अवसर मिल रहा है। उत्तराखंड बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक छात्र छात्राओं को मुख्य परीक्षा के अलावा पास होने के लिए 3 अवसर दिए जा रहे हैं। रुड़की गंग नहर में एक मासूम बच्चे का शव बहता देखा गया। नदी किनारे भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। ये शव पिरान कलियर की तरफ से बहता हुआ आया था। आसपास मौजूद लोगों ने मोनू जलवीर नाम के एक युवक की सहायता से बच्चे को नदी से बाहर निकाला था और सिविल लाइन पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। मुझे 2-3 जनों ने फोन करा, उन्होंने एक बच्चा आ रहा पीछे बहता हुआ और किनारे किनारे आ रहा। ये मेवड़िया कलियर की तरफ से ही आया। मैंने यहाँ शेर पुल के पास से निकाला है। फिर मैंने इसे थाने फोन करा, थाने पुलिस वाला है, आप ले जा रहे हैं सरकारी अस्पताल। क्या बच्चे की मौत हो गई? बच्चा मर गया है। कितने साल का, कितने महीने का बच्चा है? ये 3-4 महीने का बच्चा, ये छोटा था। पता नहीं किसका बच्चा? कुछ नहीं पता चला अभी तक।
तो पुलिस ने अब क्या कार्रवाई की? पुलिस आ गई है, अब ले जा रही है सरकारी अस्पताल। बाकी देखते हैं, कुछ चलता है पता है घर वालों का। काशीपुर में सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके दौरान लोगों और वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन को लेकर जागरूक किया जा रहा है। ARTO विमल पांडे द्वारा जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को जानकारी दी जा रही है। वहीं सोमवार को देहरादून से आए RJ काव्य रेडियो ने और RTO विमल पांडे ने विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर स्टेडियम, महाराणा प्रताप चौक और डिजाइन सेंटर के पास 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहन चालकों को रोककर नियमों का पालन करने को लेकर जागरूक किया। सुरक्षा एक बहुत ही संवेदनशील होता है। लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हर वर्ष हमारे देश में होती है, 1.5 लाख लोगों की जान जाती है। रास्ते से इसका यह है कि हर मिनट में एक दुर्घटना और हर चौथे मिनट में और जो भारत सरकार ने रिसर्च किया है ये कैसे रोका जा सकता है, मृत्यु को कैसे कम किया जा सकता है, उसका एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि अगर हम सीट बेल्ट और हेलमेट इन 2 युक्तियों को फॉलो कर लें तो हम सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को बहुत हद तक कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो आज का कैंपेन हमारा बेसिकली सीट बेल्ट और हेलमेट को लेकर के ही है कि लोग हेलमेट पहने और कानून में क्या परिवर्तन हुआ है, कितना जुर्माना हो गया है और किस तरीके से आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके चालान हो जाएंगे, आपके हेलमेट न पहनने पर लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। ये एक अच्छा इनिशिएटिव हमारे ARTO साहब ने लिया है और हम लोगों ने पहले देहरादून में भी किया था और जैसा कि पांडे जी सभी जगह बड़े एक्साइटेड रहते हैं इन चीज़ों को लेके, तो हमें लगा कि भाई उधम सिंह नगर ये जो काशीपुर शहर है, ट्रैफिक की बहुत समस्या है यहाँ पर भी, तो हमें लगा कि यहाँ पे आना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे। उत्तराखंड में समय से पहले ठंड की विदाई होने लगी है। देहरादून अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिसके चलते गर्मी का एहसास होने लगा है। साल 2020 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब तापमान 15 फरवरी से पहले 25 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा है। शुष्क मौसम और चटक धूप से देहरादून तापमान बढ़ने लगा है। हालांकि मौसम विभाग ने मंगलवार को पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादलों के बीच हल्के हिमपात की संभावना जताई है, जिससे अधिकांश तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है। आमतौर पर देहरादून में 15 से 20 फरवरी के बाद ही तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। इसके अलावा न्यूनतम तापमान भी तेजी से चढ़ गया। बता दें कि पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक धूप निकल रही है, जिससे ठंड से राहत है। हालांकि सुबह और शाम बर्फीली हवाएं चलने से ठंड का एहसास हो रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें डेली 24 भारत। नमस्कार।